तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10 अर्थात क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूं। तो चलते हैं और ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का हमेशा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम सभी लिख लेंगे यहाँ पर कि हल। ठीक है, हल यहाँ पर लिख लेंगे। हल लिखने के बाद में जो 3 प्लस 2 रूट 5 लिखा हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ अपरिमेय संख्या उसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग आराम से लिख लेंगे। मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो अर्थात ये हुआ कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा, जो 3 प्लस 2 रूट 5 होगा, हमने माना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो ये पी बाई क्यू के बराबर में कर दिए, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पी एवं क्यू एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि Q जो होता है 0 नहीं है, और P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटा Q यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 जो है आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि 3 के पहले कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस में है। ठीक है, अब 3 जो प्लस में है तो ये बराबर इधर जाएगा, तो किधर कितना हो जाएगा, जो बराबर की साइड में जाएगा तो 3 जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। अर्थात यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ 2 रूट 5। ये वाला यहाँ का यहाँ रह जाएगा, बराबर के बराबर हो जाएगा। P बाई क्यू का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो प्लस में 3 था यहाँ पर, ये बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब समझ में आ गया यहाँ पर। अभी काम करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर जो है 2 रूट 5 है और इधर P बाई क्यू माइनस 3 है। अर्थात यहाँ पर ये है कि इधर वाला जो होता है ना अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी एक क्या है बच्चे, परिमेय संख्या ही है। 3/1 कर देंगे तो इसमें ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है अपरिमेय संख्या और यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं P बाई क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या लिखे कि 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एवं P बाई क्यू माइनस 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपरिमेय यहाँ लिख देंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। यहाँ क्या लिख दिए कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं, अर्थात कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। वही लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर अतः जो हम माने थे वो क्या है, गलत है यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय
संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया, बन गया। ठीक है, बहुत इजी था, आराम से इसको बना सकते हैं। बहुत ही लॉजिकली थोड़ा सा इसको समझना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 है सॉल्व कर लिए, और प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी ये जितने भी संख्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो दिया हुआ है वो आपको प्रूफ करके बताना है कि तीनों का तीनों जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखने के बाद में लिखेंगे जो 1/√2 है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लिए कि माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, क्योंकि हमने यहाँ पर परिमेय माना है तो परिमेय का फॉर्मूला होता है p/q के रूप में जो होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर लिख देंगे यहाँ पर p, एक मिनट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जहां p एवं q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हम शॉर्टकट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके पहले वाले जो 1 नंबर क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करवाए थे उसमें समझाए थे कि सहअभाज्य संख्या क्या है, फिर भी इसमें भी बता देते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्या है जिसका जो होता है ना HCF क्या आता है, एक आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसका HCF एक आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो है P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ √2 है, √2 में से हमको रूट को हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी 1/√2 जो है इसका भी वर्ग करना है, बराबर p/q जो लिखा हुआ है इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना है, यानी इसके ऊपर पावर में 2 लगाना। ठीक है, तो दोनों तरफ करने पर तो इधर भी कर दिए और इधर भी कर दिए। एक का स्क्वायर बाबू करेंगे तो बच्चे एक का स्क्वायर करने पर एक हो जाएगा यहाँ पर, और √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2। ठीक है, तो जब भी रूट में रूट से गुना होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ बचेगा 2 यहाँ पर, तो यहाँ बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर p का स्क्वायर करेंगे अर्थात p गुने p बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, q गुने q अर्थात q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तिरछा तिरछे गुना, क्यू स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, और पी स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ बन गया। ठीक है, अब एक बात समझाते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाया था सेम ऐसा ही बना था और उसमें भी आपको समझाए थे, फिर यहाँ भी आपको समझा दे रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर का मतलब ये होता है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये जो 2 गुना में है, या कुछ है तो किसमें गुना में है, तो गुना किधर आ जाएगा, इसके अंदर भाग में आ जाएगा। अर्थात ये हुआ कि जो 2 यहाँ का था वो गुना में था और बराबर के जब इधर आएगा तो ये भाग में चला आएगा, अर्थात क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है, यहाँ पर 2 से। इसका मतलब यही होता है कि क्यू स्क्वायर में किससे भाग दिया जा रहा है, 2 से भाग दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब क्यू स्क्वायर में 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब होगा क्यू में भी किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ समझिए कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 10 के स्क्वायर में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 100/2 यानी कट किया गया है, 50 आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो भाग लग जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं हुआ यहाँ पर, तो मान के यहाँ पे स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ 10 हो गया, और 10 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर q के पावर स्क्वायर, अगर स्क्वायर में अगर 2 से भाग लग जा रहा है तो बिना स्क्वायर वाला में भी क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा। यही बात समझना है। ठीक है, तो यही वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए
जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है इसका मतलब क्यू भी क्या है, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब जो होता है ना, इसके आगे हम लोग चलते हैं, बनाते हैं इसको आगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम सभी, तो करेंगे ये कि इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर माना कि अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि Q बराबर 2K। मान लेते हैं अपने मन से यहाँ पर कि Q बराबर क्या है, 2K है। यहाँ पर जैसे कि 2 है, यहाँ पर इसमें √2 है, तो इसमें 2 है, तो इसमें हम 2K ही मान लेंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो क्या मानते हैं, 3K मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं कि एक जगह पर M N कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना कि Q बराबर क्या है, 2K है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण एक में Q का मान रखने पर, ठीक है। अब Q का मान रखिए यहाँ पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चे, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, ठीक है। अब Q के जगह पर 2K रख दीजिए। तो Q यहाँ पर है तो इसके जगह पर हम लोग 2K रख दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बराबर 2P स्क्वायर है तो 2P स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब देखिए 4 हो गया, और k का स्क्वायर करने का मतलब k गुने k बराबर क्या हो गया, k का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ 2p स्क्वायर का 2p स्क्वायर आने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ इधर समझा देते हैं। 4k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 4k स्क्वायर बराबर यहाँ p स्क्वायर का p स्क्वायर, और ये 2 जो है गुना में, तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में, और ये कट जाएगा कितने में, 2 बार में। अर्थात यहाँ हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2k, यहाँ 2 का 2 हो गया, k स्क्वायर इधर क्या बच गया, p स्क्वायर बच गया। अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा, ये जब गुना में है तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी इसका मतलब पहले वाला फिर यहाँ वाला सिचुएशन आ गया आपका, कि अगर p स्क्वायर में 2 से भाग लग जा रहा है, किसमें, p स्क्वायर में 2 से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि p में भी किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। जिस तरह से यहाँ समझा है उसी तरह से यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। जब p स्क्वायर में 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब हुआ कि p में भी किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पर समझेंगे ध्यान से प्यारे बच्चे, जब Q भी 2 से विभाजित है, जिसका मतलब हुआ कि Q में बटा 2 लग जाएगा, क्योंकि Q 2 से भाग लग रहा है, या P में भी 2 से भाग लग रहा है, यानी P में भी किससे भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ समझिएगा, हमने यह माना था कि P एवं Q एक सहवास संख्या है, और सहवास संख्या किसे कहते हैं, तो सहवास संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF क्या आता है, वो 1 आता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं Q में भी किससे भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, P में भी किससे भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब जिससे भाग लगता है दोनों में, वही उसका HCF आता है। यहाँ हमने कहा कि जिसका HCF 1 आएगा वही सहवास संख्या होगा। यहाँ पर इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात हमने जो यहाँ माना है वो क्या है, गलत है। यहाँ विरोधाभासी उत्पन्न कर रहा है, हमारे अनुसार जो होता है नहीं हो रहा है। हमने यहाँ कहा एक सहवास संख्या है यहाँ पर P और Q, लेकिन यहाँ आ रहा है आंसर हमारा 2। तो यहाँ पर 1 आता तो हम मान लेते कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ 1 नहीं आ रहा है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, और यह एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अतः यहाँ P एवं Q का HCF बराबर 2 आ रहा है, जो विरोधाभासी उत्पन्न कर रहा है, जो विरोधाभासी उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हमारी, यहाँ कैसे लिख देंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आता है ना, एक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर सॉल्व करेंगे। बहुत ही ये दोनों इजी है, इससे भी बहुत ही इजी है ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में फिर से वैसे ही मान लेंगे जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं कि 1/√2 जो होता है एक परिमेय संख्या, वैसा ही इसको भी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम सभी मान लिए यहाँ पर, ठीक है, ओके। मान लिए कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब माने यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये P/Q के रूप में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे जहाँ P एवं Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, जो कि आपको पता है कि परिमेय संख्या परिभाषा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। वो इसके पहले जो बनाया है सहभाज्य संख्या, उस तरह का नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत ईजी है इससे, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, अब यहाँ क्या देखेंगे, एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं 7√5 यहाँ पर है, बराबर में क्या है, P/Q है। तो फिर बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे कि यहाँ है 7√5, क्या लिखा हुआ है, 7√5 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है, P/Q है। तो इधर देखेंगे यहाँ पर तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। तो इधर अपरिमेय है और इधर क्या है, परिमेय है। तो फिर से यहाँ पर समझाएंगे कि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ लिखेंगे चूंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे बच्चे कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इधर आएंगे तो P/Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ध्यान से समझेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो वही लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। यानी कि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। जो हम लोग माने थे वो लिख देंगे कि हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ हो गया, और हम लिख देंगे हम लोग यहाँ पर प्रूव, क्या लिख देंगे, प्रूव लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग आसानी से इसको प्रूफ कर लिए, बहुत इजी था, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बन जाएगा, बहुत इजी था। ये आप लोग वैसे बना सकते हैं, कोई भी नंबर इसमें नहीं कटेगा, ठीक है। और हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही सेम है, आराम से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 6 + √2 को विकसित करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग हल लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे कि फिर से वैसा ही लिख लेंगे, माना कि
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमेशा मानते थे उसको मान लिया हम लोग, ठीक है। मान लिए क्या कि माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब प्यारे बच्चे जब परिमेय संख्या है 6 प्लस रूट 2 जब परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा। जहां लिख देंगे यहाँ पर जहां पी एवं क्यू एक पूर्णांक, जहां पी एवं क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, देखते हैं बहुत ही आसानी से कि 6 जो था यहाँ पर ये प्लस में है, किस में है, 6 किस में है, यानी इसके पीछे कुछ नहीं, किस में है, प्लस में है। तो जब 6 प्लस में तो बराबर कितने जगह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले जो समझा है ये वाला, इसको ये मत समझिएगा कि ये भी तो जा सकता है उधर, लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि 7 और रूट 5 जो है ना आपस में कुछ नहीं तो गुना में है, ठीक है, तो उधर नहीं जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये 6 प्लस में है इधर तो इधर जा सकता है, तो माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बाई क्यू, और ये प्लस में 6 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, यहाँ पर रूट 2 जो है प्यारे बच्चे क्या है, तो रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला जितना भी दिख रहा है आपको एक परिमेय संख्या है। तो फिर से वही सिचुएशन आ गया, यहाँ अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या, तो फिर से वही बात लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है एवं यहाँ देखेंगे p बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, समझ गए। यानी कि वही लिखे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है एवं p बाई क्यू माइनस रूट 6 सॉरी p बाई क्यू माइनस जो 6 है एक परिमेय संख्या है। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर का बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव हो ही नहीं सकता है, कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो, ठीक है, जो संभव नहीं है। अब लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। हम लोग क्या माने हैं, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, तो वही लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि, सॉरी यहाँ पे की छूट गया, तो कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग वही लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस रूट 2 जो होता है ना एक परिमेय संख्या, जो हम लोग माने हैं उसको स्वीकार कर लेंगे कि हमारी जो गलती है यहाँ पर कि मान लिया हम लोग, ठीक है, इसको लिख देंगे हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब लिख देंगे इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे PROVED प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 बना करके प्रश्नावली 1.3 को हम लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। प्यारे बच्चे अगर आपको ये लगा हो कि नहीं इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ हेल्प मिला है, सहयोग मिला है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।